हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अपन की ज्योग्राफी की फोर्थ क्लास है। इससे पहले अपन ऑलरेडी 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी की, जिसके अपन ने अंदर सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स वगैरह के कुछ टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए थे। आज अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से अपन को पढ़ना है आगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से आपको क्या समझ आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है। इस अर्थ को अपन, जैसे मैं इसको इधर से काट लेता हूँ, ठीक है, अर्थ को ऐसे अर्थ का एक पीस उठाया और ये पीस इधर लेके आ गया मैं, ठीक है, ये सेम पीस इधर मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अपन को अर्थ के अंदर क्या क्या दिखेगा? जैसे अर्थ के अंदर अपन को एक कोर दिखेगी, ठीक है, इधर एक कोर होती है अर्थ की, ठीक है, इधर एक कोर होती है, इधर एक मेंटल होती है, ठीक है, इधर एक मेंटल होती है, एंड ऊपर वाली सबसे अपर मोस्ट कौन सी होती है? क्रस्ट होती है, ठीक है, ऊपर क्रस्ट होती है। तो इसमें भी आपको यही दिख रहा है कि ऊपर जो है अपन की वो क्रस्ट है, ये बीच में मेंटल आ गई, ये आ गई अपन की आउटर कोर, ये हो गई इनर कोर। तो इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में अपन की एक लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर, जिसको लो वेलोसिटी जोन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो लिथोस्फेयर होता है वो बना होता है अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल से, ठीक है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल से मिल जो जगह होती है उसको अपन लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आउटर कोर में अपन की जो जगह होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से वो डेवलप करती है मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ठीक है, ये आपको दिखा दिया इधर मैंने, ठीक है। एंड आउटर कोर ऑफ अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट, रिजल्ट्स डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है अपन का आउटर कोर, ठीक है। तो वो डेवलप क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, ठीक है। एंड जो ओशियन क्रस्ट होती है, जैसे दो क्रस्ट होती है ना, जैसे ये ओशियन है, ठीक है, ये इधर लैंड आ गया, ठीक है। ओशियन में भी तो क्रस्ट होगी ना, ठीक है। जो ओशियन की क्रस्ट होती है वो एवरेज कितनी होती है? 5 किलोमीटर तक होती है। एंड जो कॉन्टिनेंटल की क्रस्ट होती है, जरा आप खड़े हुए हो, ठीक है, वो होती है 30 से 40 किलोमीटर एवरेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? ठीक है, 3 लेयर्स है ना अर्थ क्रस्ट। चलो, एक टॉपिक छूट गया इधर, सॉरी। जैसे अपन की अर्थ के अंदर क्या क्या 3 लेयर है ना, एक क्रस्ट है, एक मेंटल है, एक कोर है, ठीक है। तो अपन की अर्थ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सी होती है? वो होती है मेंटल, ठीक है। आपको पता होगा ना अपन की दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? मेंटल, ठीक है। फिर उसके बाद होती है सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? कोर। फिर सबसे ज़्यादा कम होती है अपन की क्रस्ट, ठीक है। आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेंटल, फिर कोर, फिर क्रस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अपन की अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? फर्स्ट पे पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ये परसेंटेज इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑर्डर याद रख लेना कि सबसे पहले क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। जैसे अर्थ की अब सरफेस के अंदर बात करेंगे, अर्थ की सरफेस के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो होता है सबसे ज़्यादा आयरन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सिलिकॉन, फिर होता है मैग्नीशियम, ठीक है। क्रस्ट में कौन से थे? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है। और सरफेस में कौन से थे? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर अपन पढ़ लेते कंपोजिशन। जैसे अपन की क्रस्ट थी, उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन है एलिमेंट्स के, ठीक है। अपन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पहले से तो कंपोजिशन होते हैं सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म में रख दिया इधर सियाल, ठीक है। ए मेंटल होता है, मेंटल में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या रखा हुआ है? सीमा। इससे आपको याद रह सकता है सियाल क्रस्ट का, एंड सीमा किसका? मेंटल का। मेंटल कौन है? सीमा है, ठीक है। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। फिर है कोर। कोर का क्या है रखा है? नाइफ। नाइफ मतलब निकल एंड आयरन इसमें प्रेजेंट होता है। क्रस्ट में क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मेंटल में क्या है? सिलिकॉन मैग्नीशियम। कोर में क्या है? निकल आयरन, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लेयर्स पढ़ते हैं। जो भी अपन की लेयर्स है ना, जैसे लेयर्स थी एक अपर, जैसे ही लेयर्स है, जैसे अपन की ये ऊपर की थी क्रस्ट, ठीक है, जो भाई जो नीचे अपन की मेंटल आ गई, फिर नीचे अपन की कोर आ गई, ये वाली, ठीक है, कोर आ गई। बट इसके बीच में भी होती है, ये ऊपर वाली जो होती है उसको बोलते हैं अपर क्रस्ट, ठीक है। इसके बीच में जो होती है उसको बोलते हैं अपन लोअर क्रस्ट। फिर अपन की इधर होती है एक अपर मेंटल, फिर इसके नीचे आती है एक, उसको बोलते हैं लोअर मेंटल। फिर अपन की ऊपर हुई अपर, अपन की हो गई अपर, हुई की कौन सी हो गई? नीचे वाली अपन की होगी, नीचे वाली अपन की होगी लोअर कोर, ठीक है। तो ऊपर अपन की अपर क्रस्ट है, जो अपर क्रस्ट है, ये भी जो अपन की लोअर क्रस्ट है। इसके बीच में ना एक डिसकंटिन्यूटी होती है, हर लेयर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे अपर एंड लोअर की क्रस्ट के बीच में कौन सी होती है? कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी। लोअर एंड अपर की बीच में कौन सी होती है? मोरविक डिसकंटिन्यूटी। अपर एंड लोअर के बीच में कौन सी होती है? रैपिड डिसकंटिन्यूटी। लोअर एंड आउटर के बीच में कौन सी होती है? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी।
ऐसे ही आउटर एंड इनर के बीच में कौन सी है, लेमान। ठीक है, ये आपको डिसकंटिन्यूटी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, अपर एंड लोअर के बीच में कौन सी है, कॉर्नोड। लोअर अपर के बीच में कौन सी, मोरबेक। अपर लोअर के बीच में कौन सी, रेपिटी। लोअर आउटर के बीच में कौन सी, गुटनवर्क। आउटर इनर के बीच में कौन सी है, लेमान। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, आप एक दो बार लिख के देखेंगे उतने में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, अपन का नेक्स्ट टॉपिक है, आज अपन वॉल्केनोज भी कंप्लीट कर लेते हैं। वॉल्केनोज, ठीक है, वॉल्केनोज से आपको क्या पता होगा कि वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गरम 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 बहुत चीज़ें बाहर आती हैं। ठीक है, तो वॉल्केनो क्या है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा वॉल्केनो है ये। ठीक है, अपन इसके अंदर बढ़ते हैं, वॉल्केनो क्या है। अब वॉल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेस, मोल्टन रॉक मटेरियल, लावा एस्केप टू द अर्थ। ठीक है, अंदर से लावा अपन का बाहर आता है, तो क्या क्या, एक तो गैस बहुत सारी ऐसे हवा में उड़ती है, एशेस भी होती है। ठीक है, मोल्टन रॉक्स भी आती है बाहर लावा के थ्रू ही। ठीक है, अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ होता है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा क्या है, एस्टेनोस्फेयर। अपन ने पढ़ा था कि क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में अपन की एस्टेनोस्फेयर की लेयर है, लो वेलोसिटी जोन, अपन ने पीछे पढ़ा था अभी। ठीक है, आपको दिखाया था एक बार, ये रहा अपन का एस्टेनोस्फेयर। ठीक है, लो वेलोसिटी जोन, तो अपन की एस्टेनोस्फेयर में ही अपन का मैग्मा का सोर्स होता है। ठीक है, मैग्मा का मतलब एंड लावा का मतलब, आप सोचते हो कि मैग्मा एंड लावा में फ़र्क क्या है फिर। मैग्मा जो होता है वो एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर द अर्थ। अपन का जैसे लावा है ना, अपन का बाहर आ गया। ठीक है, अगर जो अंदर जो अपन का मैग्मा है, ठीक है, अंदर, अगर जो भी अपन का बाहर आ रहा है ना एस्केप होके, वो अगर अंदर ही है अभी, ठीक है, अंदर ही प्रेजेंट है, तो उसको मैग्मा बोलेंगे। एंड अगर वो बाहर आ गया तो उसको लावा बोलेंगे। ठीक है, क्या है, एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर द अर्थ सरफेस, इसके अंदर है अभी। ठीक है, इस वॉल्केनो के अंदर है वो मटेरियल। अगर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, लावा, वैन इज कॉल्ड फ्लो इनटू अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो हो जाएगा लावा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जिस माउथ से वॉल्केनो के वो बाहर आता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर। इधर आपको दिख रहा होगा क्रेटर, ये माउथ है उसका जिससे वो बाहर आ रहा है। ठीक है, क्या है, माउथ, क्रेटर। अब अपन टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स होते हैं वोल्केनोस के, जैसे एक होता है शील्ड वोल्केनो। ठीक है, शील्ड वोल्केनो क्या होता है, ये मेड ऑफ होते हैं वेसॉल्ट के, ये वेसॉल्ट के बने होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये शील्ड वोल्केनो है। ठीक है, वेसॉल्ट क्या है, एक टाइप ऑफ लावा है जो कि वेरी फ्लूइड होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है, नेचर में। एंड शील्ड वोल्केनोज होते हैं ना, वो ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, जैसे आप देख रहे होगे इधर एक शील्ड का बन रहा है अपन का। ठीक है, तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। शील्ड में आपको क्या रखना है, वो बेसॉल्ट का बना होता है, बेसॉल्ट क्या होता है, वेरी फ्लूइड होता है लावा। ठीक है, एंड शील्ड वोल्केनो ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं। एंड लो एक्सप्लोजिविटी, ठीक है, ये पहले एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, बट ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक्सप्लोसिव नहीं होते, जब वो वाटर के साथ मिलते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोसिव बन जाते हैं। ठीक है, अगर वाटर इसके वेंट के अंदर चला जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन जाता है ये। ठीक है, दे डेवलप सिंडरकोन, जो ये फॉर्म होती है ना, इसको सिंडरकोन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है हवाइन वोल्केनोज। हवाइन वोल्केनोज है यूएसए में। ठीक है, आपने सुना होगा, जैसे हवाई आइलैंड वगैरह ये सब सुना है ना। हवाइन एक वोल्केनोज है जो कि यूएसए में है। ये है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वोल्केनो है, ठीक है, अपन की पूरी अर्थ के। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वोल्केनो हवाइन वोल्केनो, जो कि टाइप है शील्ड वोल्केनो के। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, शील्ड में क्या याद रखना है, बेसॉल्ट के बने होते हैं। ठीक है, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, ये पहले लो एक्सप्लोसिव होते हैं, बट वाटर के साथ मिलके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन जाते हैं। इनका सिंडर कोन का शेप होता है, एग्जांपल इसका हवाइन है, जिसका जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है वोल्केनो ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब अपन का नेक्स्ट है कंपोजिट वोल्केनो। ठीक है, अपन का कंपोजिट वोल्केनो है। कंपोजिट वोल्केनो में आपको जो जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा वही याद रखने हैं कि ये सबसे ज़्यादा कूलर एंड मोर विस्कस होते हैं लावा। ठीक है, लावा देन वेसॉल्ट। ठीक है, अपन ने वेसॉल्ट पढ़ा ना पीछे, एक वेसॉल्ट होता है, वेरी फ्लूइड होता है। ठीक है, ये कूलर एंड मोर विस्कस होते हैं लावा। ठीक है, कंपोजिट वोल्केनो में। ठीक है, ये आपको कंपोजिट वोल्केनो दिख गया होगा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक आता है कॉल्डेरा वोल्केनो। कॉल्डेरा वोल्केनो में क्या है, जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो होते हैं पूरी अर्थ पे। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे इरप्ट। ठीक है, जब इरप्शन होता है ना इसका, तो एक के ऊपर ही एक लेयर ऐसे 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 इकट्ठी होती जाती है, ऐसे ऐसे इकट्ठी होती जाती है, तो ये कोई बड़ी सी टॉल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, इस ये बड़ी सी टॉल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाते, एक के ऊपर एक कोलैप्स होते रहते हैं, और इस कोलैप्स को क्या बोलते हैं, कोल्डेरस। ठीक है, उस कोलैप्स को क्या बोलते हैं, कोल्डेरस बोलते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, कंपोजिट में कूलर एंड मोर विस्कस होते हैं ये। ठीक है, कोल्डेरा में क्या रखना है, मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, और जो कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करते, एक के ऊपर एक कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्डेरस। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है फ्लड वेसोल्ट वॉल्केनो, ठीक है, फ्लड वेसोल्ट वॉल्केनो। वेसोल्ट किसके अंदर था? शील्ड वॉल्केनो के अंदर, आपको याद होगा, है ना। फिर हाईली फ्लूइड जो लावा होता है, मतलब हाईली फ्लूइड होता है और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लो करता है। देखो कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड है वो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएगी। जैसे एक वो है अपन का वाटर, ठीक है, वाटर बहुत देर तक बहुत ज़्यादा दूर तक फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है डक्कन ट्रैप। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है एंड ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज क्या है? दीज वॉल्केनो अकर इन ओशियन रीजन, ठीक है, वही है, ओशियन आ गया तो ओशियन रीजन के अंदर अकर करते हैं। फाउंड बाय प्लेट टेक्टोनिक। आपको बताता हूँ कि ये एक प्लेट होती है ओशियन की, ये दूसरी प्लेट, ये दोनों ओशियनिक प्लेट्स हैं। अगर ये डाइवर्स करेंगी, डाइवर्स करती हैं, ठीक है, डाइवर्स करती है, एक इस साइड जाती है, एक इस साइड जाती है, तो ये डाइवर्स करती है तो बीच में एक फॉर्म होती है मोर मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। तो उसी को मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनोस बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। और ओपन पढ़ते हैं वॉल्केनोस के ही कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वॉल्केनोस में कुछ टू टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं। एक एक से बनता है अपन का एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक से बनता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कैसे बोलते हैं? एक टाइप है अपन का वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, जब अपन का लावा कूल डाउन होता है अर्थ सरफेस पर आ गया, ये अपन का वॉल्केनो है, ठीक है, तो अपन का लावा अगर अर्थ सरफेस पे आके कूल डाउन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर अपन का लावा अंदर ही किसी जगह पे कूल डाउन हो जाता है बाहर ना आए हुए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शंस पे आके वो हो जाता है कूल डाउन, तो उन पोर्शंस का भी कुछ कुछ नाम है, ठीक है। एक है बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील्स एंड डाइक्स, ठीक है। अपन को सारे टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो अपन पहले पढ़ते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा डीपर डेप्थ में होता है, ठीक है, ये आपको बैथोलिथ दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपर डेप्थ में होता है। फॉर्म ड्यू टू कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा इन दी डीपर डेप्थ ऑफ क्रस्ट, ठीक है, डीपर डेप्थ ऑफ क्रस्ट। ये बहुत ज़्यादा लार्ज डोम शेप बनाते हैं, लार्ज डोम शेप बना रहे हैं ना, एंड यूजली मेड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का बना होता है यूजली, ठीक है। ये क्या है रखना है याद कि डेप पर बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में ही ये होते हैं बैथोलिथ वाले, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका है कि डीपर डेप्थ में कौन से होते हैं? बैथोलिथ, ठीक है। लार्ज डोम शेप कौन बनाता है? बैथोलिथ, ठीक है। ये किस चीज़ के बने होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। और वन का नाम है, नेक्स्ट है लेकोलिथ। आप एक बार इधर फिगर में देख लो लेकोलिथ कैसा लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है। लेकोलिथ क्या है? लेकोलिथ क्या है? लेकोलिथ क्या होते हैं? दीज आर डोम शेप, ठीक है, दीज आर डोम शेप एंड कनेक्टेड विद अ पाइप थ्रू टू कंडक्टिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है गाइस, ये जो होता है ना, ये कंपोजिट वॉल्केनो टाइप के बने होते हैं, ऐसा बना होता है ये, ठीक है। ये शायद से डायग्राम थोड़ा सा गलत है, ये डायग्राम गलत है, ठीक है। ये क्या होता है, एक बिल्कुल कंपोजिट वोल्केनो जैसा रहता है, ऐसा बनता है, ठीक है, और एक थ्रू एक पाइप से कनेक्टेड रहता है ये, एक पाइप से कनेक्टेड रहता है ये, ठीक है। वो लोकोलिथ लैकोलिथ होता है, ठीक है। ऐसा उसका डोम शेप होता है, क्या है? डोम शेप होता है इसका, इंट्रूसिव बॉडी में कनेक्टेड विद दी पाइप लाइक कंडक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है कि डोम शेप होता है, कनेक्ट होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड रहता है। एक लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? व्हेन द लावा मूव अपवर्ड एंड दी पोजिशन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली अपन का जमता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जमता है एंड कॉनकेव, कॉनकेव फ्रॉम दी स्काई, ठीक है। ये कॉनकेव है ना, ठीक है, ऐसे साइज का रहता है, ये कॉनकेव बनता है। इसमें आप डायग्राम में देखो, ये अपन का पैकोलिथ है एंड ये लेकोलिथ है, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा इसने गलत बताया है, इसे पैकोलिथ लेकोलिथ है, ठीक है, लेपोलिथ है ये, लेपोलिथ। ऐसा कैसा शेप बन रहा है? ऐसा शेप बन रहा है, ठीक है, कॉनकेव शेप बन रहा है स्काई से देखेंगे तो, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है ना, तो कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है? लेपोलिथ बनाता है। ये नेम आप इधर कर देना, इसका नेम इधर कर देना। एंड ये लेकोलिथ है। लेकोलिथ बिल्कुल डोम टाइप का शेप बना रहा है एंड एक पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, समझ आ गया होगा। आप गाइस थोड़ा सा इसमें मैनेज कर लेना कि ये लेपोलिथ है एंड ये लेकोलिथ है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें गलत है, ठीक है। इसमें क्या है, इन केस इट इट डेवलप्स इनटू अ सॉकर शेप, एक सॉकर शेप ही बनाता है, कॉनकेव टू दी स्काई, ठीक है। स्काई में कॉनकेव बन रहा है ना, ये बिल्कुल स्काई से देखेंगे तो कॉनकेव शेप का बन रहा है, ठीक है। अब पैकोलिथ। पैकोलिथ क्या होता है? ये एंटी सिक्लाइन होता है, ठीक है, शेप बनाता है, ठीक है, ऐसे बनाता है ये शेप, बिल्कुल ऐसे फिगर में दिया है, को पीछे फिगर में दिया है। मैं आपको है ना इसकी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा बिल्कुल सही करेक्टेड वाली, या फिर पीडीएफ में जब डालूंगा तब उसमें करेक्ट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ बनता है एक एंटी सिक्लाइन एंड सिक्लाइन शेप, ठीक है। एंटी सिक्लाइन शेप इसको बोलते हैं एंड सिक्लाइन शेप इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे शेप में बनता है तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। तो आपको ऐसे ही बोला जाएगा कि एंटी सिक्लाइन एंड सिक्लाइन शेप में कौन से मिलते हैं?
वो बनते हैं अपन के पैकोलिथ, ठीक है, आपको ऐसे ही बोला जाएगा। सील्स जो होते हैं, सील्स होते हैं हॉरिजॉन्टली वो जम जाते हैं अर्थ सरफेस के, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे जम जाते हैं। अब इधर देखो आगे, ये हॉरिजॉन्टली जम गए हैं अर्थ सरफेस से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे जम गए हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अगर ये जम जाते हैं इनसाइड दी अर्थ, जो सबसे ज़्यादा बहुत कुछ होते हैं जो पतले होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं बहुत मोटे मोटे उसमें जम जाते हैं। जो पतले उसमें जमते हैं उनको शीट बोलते हैं, जो मोटे उसमें जमते हैं उनको सील्स बोलते हैं, ठीक है। अब अपन की बारी है डाइक्स की। डाइक्स क्या है अपन का? डाइक्स भी इसमें आप देखो आगे फिगर में, ठीक है, ये फिगर में देखो ये डाइक्स है, ठीक है, इसको डाइक्स बोलते हैं इसको, इस जगह को, ठीक है। डाइक्स में क्या है, एक डाइक होता है थ्रू दी क्रैक, कुछ क्रैक्स होते हैं उधर से ये मूव करके एक सॉलिडिफाई हो जाता है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर थी ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड हो गया, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर ही ये जम गया है। आप इसमें देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ही जमा है ना, बिल्कुल, ठीक है, परपेंडिकुलर जम जाता है। एंड ये बिल्कुल वॉल लाइक स्ट्रक्चर लगता है अगर कोई चीज़ ऐसे, सॉरी ग्राउंड, ये कोई ग्राउंड है उसके परपेंडिकुलर ऐसे जमा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से वॉल ही बना रहा है ना ये, ठीक है, वॉल ही है ना, एक तरीके से वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसका। एंड फाउंड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है गाइस। तो गाइस अपन का वॉल्केनो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं तो अपन का आता है अर्थक्वेक्स, ठीक है, अब अपन अर्थक्वेक पढ़ते हैं। अर्थक्वेक क्या है? इट रिफर टू द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस बाय कैटास्ट्रॉफिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्स। एक कैटास्ट्रॉफिक एंडोजेनेटिक फोर्स होता है, उससे अपन की अर्थ जो वाइब्रेट होती है उस चीज़ को बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक की स्टडी को क्या अपन बोलते हैं? सिज्मोलॉजी बोलते हैं अर्थक्वेक की स्टडी को, ठीक है। सीस्मिक जो वेव्स होती हैं, जैसे अर्थक्वेक है ना, उसके अंदर कुछ वेव्स होती हैं, उसको बोलते हैं सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव होती है वो किससे अपन की मेजर करी जाती है? सीस्मोग्राफ से मेजर करी जाती है। एंड मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक किससे मेजर करा जाता है? वो रिक्टर स्केल से करा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किससे करा जाता है? मरकाली स्केल से करी जाती है, ठीक है। तो अपन को क्या क्या याद रखना है? एक कैटास्ट्रॉफिक एंडोजेनेटिक फोर्स होता है जिससे अपन की अर्थ वाइब्रेट होती है, अर्थ की सरफेस, तो अर्थक्वेक आता है। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? सीस्मोलॉजी बोलते हैं। उसकी सीस्मिक वेव को अपन अगर मेज़र करना है तो वो सीस्मोग्राफ से करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेज़र करना है तो वो रिक्टर स्केल से करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को करना है तो मार्कली स्केल से करेंगे, ठीक है। अब कैसा आपको ये समझ आ गया होगा। अब अपन का है पार्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी ना अपन के दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल, ठीक है। अपन को जो मैन मेड होता है ना, मैन मेड में क्या होता है, जैसे अपन न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियस टेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही इंटेंसिटी से वो होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है उसमें, ठीक है। तो पूरी ऐसे जो अपन की ज़मीन होती है वो शेक कर जाती है ना, तो उस वजह से भी अपन के अर्थक्वेक आते हैं। डैम्स होते हैं, डैम्स में कुछ ज़्यादा ही पानी भर जाता है तो एकदम से रिलीज़ करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा अर्थक्वेक जैसा फील होता है, ठीक है, डैम्स की वजह से। एक होते हैं नेचुरल अर्थक्वेक जो कि बाय प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से होते हैं, ठीक है। कुछ प्लेट में कुछ ऐसे हलचल होती है प्लेट्स के अंदर अपने आप ही, तो उससे अर्थक्वेक आते हैं। नोट, जो अर्थक्वेक होते हैं ना अकर इन क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। जो अपन की अर्थ, जो भी अपन के अर्थक्वेक आता है ना, वो फिनोमेना बस क्रस्ट एंड अपर मेंटल के अंदर होता है। कोर के अंदर कुछ भी नहीं होता, ना ही लोअर मेंटल के अंदर होता है। क्रस्ट एंड अपर मेंटल के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ अपन के अर्थक्वेक की ही अपन के पॉइंट्स हैं, जैसे फोकस। फोकस क्या बोलते हैं? फोकस होता है जिधर से जो अपन का अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। जो इधर है बिल्कुल फोकस, ठीक है, जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, उसका दूसरा नेम होता है हाइपोसेंटर। एंड एपिसेंटर क्या होता है? जिधर सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, जिधर अपन की पहली पहली वाइब्रेशन फील होगी, उसको अपन बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी फोकस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फोकस की, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। जो अर्थक्वेक की ओरिजिनेट होती है वो होती है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अपन की ओरिजिनेट होती है अर्थक्वेक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अपन की अर्थक्वेक भी ना टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव। अपन पहले बॉडी वेव पढ़ते हैं। बॉडी वेव जो होती है ना वो अपन की इनसाइड दी अर्थ होती है, ये अपन की अर्थ है, इनसाइड दी अर्थ होती है। एंड सरफेस वेव होती है जो कि अर्थ की सरफेस पर होती है, ठीक है। बॉडी वेव, दीज वेव्स जनरेट एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन। फोकस अपन ने पढ़ा था, फोकस क्या था? जिधर से ऑरिजिनेट हो रही है, ऑरिजिनेट एट द फोकस एंड मूव इन दी ऑल डायरेक्शन, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, ठीक है। अ, तो अपन की बॉडी वेव भी ना टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है पी वेव। पी वेव क्या है? ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव, जिसको प्राइमरी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है, मूव फास्टर एंड आर दे फर्स्ट टू अराइव एट दी सरफेस। ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है एंड सबसे पहली होती है जो कि सरफेस तक पहुंचती है, ठीक है। ये सारी मीडियम से फ्लो कर सकती है, लिक्विड में, गैस में, ठीक है, सॉलिड में, ये तीनों स्टेट्स में फ्लो कर सकती हैं। एंड जो पी वेव होती है ना, पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव,
ठीक है, कोई वेव होती है ना उसकी पैरेलल डायरेक्शन में ये मूव करती है, ठीक है। रिजल्ट डेंसिटी डिफरेंस, इस वजह से डेंसिटी में डिफरेंस आता है थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या है, प्राइमरी वेव अपन की पी वेव, ठीक है, मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, ठीक है, ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन ऑल द मीडियम अपन की सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में करती है। पी वेव वाइब्रेट करती है अपन की वाइब्रेट करती है इन दी डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, वाइब्रेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, जिसकी वजह से अपन का डेंसिटी में डिफरेंस आता है। एक होती है उनकी एस वेव इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, उसको सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, ठीक है, बस सॉलिड मटेरियल से करते हैं। पी वेव अपन की सबसे करती थी, लिक्विड सॉलिड गैस सबसे करती थी, ठीक है, बट अपन की जो एस वेव होती है वो बस सॉलिड से करती है। एस फॉर सॉलिड होता है ना, तभी वो सॉलिड से करती है, ये ऐसे याद रख लेंगे, एस फॉर सॉलिड, एस से ही वो मूव करती है, ठीक है। जो एस वेव होती है वो परपेंडिकुलरिटी डायरेक्शन ऑफ वेव, जैसे ये वेव है ना तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे मूव करती है, जो अपन की एस वेव होती है। नोट, द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दी पी वेव, ठीक है। एक शेडो जोन होती है वो अपन की एस वेव की लार्जर होती है पी वेव से, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना। जो शेडो जोन होती है ना एस वेव की, वो लार्जर होती है पी वेव से, ठीक है। एक अपन के सेकंड क्या थी, अपन की थी सरफेस वेव, ठीक है। सेकंड सरफेस वेव जो कि सरफेस पे होती है, द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। तो ये जो सरफेस वेव होती है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि जो इनसाइड हो रही है तो आते आते में तो बहुत ज़्यादा, तो पहले तो वो थोड़ी सी लूज एनर्जी कर देगी अपनी, ठीक है, आते आते में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। सरफेस वेव क्या होती है, बिल्कुल ही सरफेस पे होती है, बिल्कुल सरफेस पे होती है तो एकदम से हिला देगी वो सब कुछ, ठीक है। सरफेस वेव भी दो टाइप की है, रे वेव एंड एक लव वेव। लव वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, याद रखना, ठीक है, लव वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। सर्विस वेव में बहुत ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है, एक है रेले वेव, एक है लव वेव, ठीक है, जो कि सरफेस पर ही होती है ये सरफेस वेव। एंड दो पॉइंट है, आइसोसिस्मल लाइन होती है एक, आइसो, ठीक है, आई से आप याद रखना इंटेंसिटी, ठीक है। आइसोसिस्मल लाइन इज द मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। ये अपन मैप है अपन का, ठीक है, मैप, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे सेम 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 इक्वल इंटेंसिटी के वो आते हैं ना अर्थक्वेक, तो उसको बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन, कि इस पॉइंट पे भी सेम आया, इस पॉइंट पे भी सेम आया, अपन को फील हुआ, तो उसको बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन ऑन दी अर्थ सर्फेस कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट सिस्मिक वेव अराइव एट द सेम टाइम। अगर ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है एंड इन दोनों पॉइंट पे सेम ही टाइम पे अपन का अगर अर्थक्वेक आया तो उसको आइस होमोसिस्मल लाइन हो गए। आइसो में क्या था, सेम इंटेंसिटी का आया, ठीक है, होमो में क्या था, सेम टाइम पे आया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गाइस अपन इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। तो आप जब तक इसको रिवाइज करना, मैंने इसकी पीडीएफ ना ऑलरेडी वो उसमें डाल दी है अपन के टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक अपन की कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप कमेंट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, तो उसमें से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपन की चैनल के अबाउट में चले जाओगे, उसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जो अपन की वीडियोस थी ना वो गाइस थोड़ा शाम में ही आएंगी, कुछ 6 o'clock के बाद, बिकॉज मैं कॉलेज वगैरह जाता हूँ तो उसके बाद आके फिर एकदम से रिकॉर्ड करता हूँ, फिर एडिट में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं शाम तक ही सारी वीडियोस अपलोड करा करूँगा। तो आप एक काम करिए, शाम को अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप नेक्स्ट डे सुबह पूरा दिन में आप देख लिया करना, फिर शाम को वापस आएगी, फिर नेक्स्ट डे देख लेना, तो आपका सब कुछ कवर भी होता जाएगा एंड वो आप रिवाइज भी आराम से, आपको रिवाइज करने का भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।